तो समय समय पर पहुंचाया है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, अन्याय मेरे साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है, मेरी उपेक्षा हो रही है या यहाँ मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। मैंने इस बात को समय समय पर पहुंचाया, लेकिन जब कोई सुनवाई ही नहीं हो तो ऐसे में फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच एक कांग्रेस की बड़ी नेता ज्योति कंडेलवाल, जिन्होंने पहले मेयर भी रही है और सांसद का चुनाव भी लड़ा है, उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन किया। हमारे साथ कुछ ज्योति कंडेलवाल है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या बड़ा कारण मानते हैं आज भाजपा ज्वाइन करने के पीछे? कांग्रेस पार्टी में लगातार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की निष्ठा से काम करने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और आला कमान द्वारा ये सब कुछ जानकारी में होने के बाद भी कुछ एक्शन न लेना, तो एक कमज़ोर आला कमान नज़र आती है। तो उसमें युवा जो है वो अपने आप को विश्वासघात के साथ ठगा हुआ महसूस करता है। ये सब जो कारण रहे, जहाँ लगता है कि इन सब की आवाज़ उठाने के लिए निश्चित रूप से अपनी आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए और एक सशक्त नेतृत्व के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के साथ जुड़ करके जनता के हित के काम जो है वो करने में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर सकें, ये प्रयास होना चाहिए। इसी भावना के तहत जो है ये कदम उठाया गया। भाजपा में कौन ऐसा नेता है जिसके विचारों से आप प्रभावित है, जिनके विचारों को लेकर आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि लगातार एक ऐसा माहौल देते हैं, सशक्त नेतृत्व देते हैं जहां कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई होती है, जहां युवा और महिलाओं को वो अवसर मिलते हैं कि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके, उनके अचीवमेंट पर सेलिब्रेशन होता है, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है और साथ ही साथ पूरे विश्व के पटल पर देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की योग्यता निश्चित रूप से प्रभावित करती है। भाजपा में अब आगे आप क्या कोई बातचीत हुई है आपकी कि कहीं से टिकट देंगे, कहीं से बातचीत? मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में अपना ये सदस्यता ग्रहण की है और अब पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वो मेरी क्षमताओं का, मेरी काबिलियत का, मेरी कार्यप्रणाली का किस तरीके से उपयोग करना चाहता है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो वो निर्णय लेंगे, जो वो जिम्मेदारी देंगे, उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। एक तरफ आपने भाजपा ज्वाइन की है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 7 बड़ी गारंटियां भी दी है। क्या लगता है कि वो गारंटियां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाएंगी या फिर किस तरीके का? निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में राजस्थान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल के निशान के साथ जो है वो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। आपकी कोई कांग्रेस में किसी नेता से पहले बातचीत हुई कि पायलट कैंप के आप माने जाते हैं, इस वजह से? अपनी बात को समय समय पर पहुंचाया है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, अन्याय मेरे साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है, मेरी उपेक्षा हो रही है या यहाँ मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। मैंने इस बात को समय समय पर पहुंचाया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो तो ऐसे में फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। महिलाओं के अत्याचार को लेकर भाजपा ने कई बार मुद्दे उठाए। आपको भी लगता है कि कांग्रेस राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं? देखिए, देख रहे हैं ना हम, रोज जो केसेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से मंत्री विधानसभा में ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, या किस तरह से मंत्री के बेटे जो हैं वो रेप केस के बाद भी बचते हैं या आगे आते हैं या उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये सब लोग महसूस करते हैं, हर महिला महसूस करती है। 2023 में क्या मानते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी? पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ही आएगी। ये थे हमारे साथ ज्योति कंडेलवाल, जिन्होंने कहा है कि 2023 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। पहले ये कांग्रेस में थे, जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है। कैमरामैन राजाराम के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।